हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो घटना चक्र की इस महाश्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस को देख रहे थे। उसमें भी हम लोगों ने 65 क्वेश्चंस तक देख लिया था और ये जो चैप्टर है वो है बौद्ध धर्म। और आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामों में बनते ही बनते हैं। तो आप एक काम कीजिए कि सर के द्वारा जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है उसको तो पहले आप देखिए। उसको देखने के बाद से सीधा आप आइए घटना चक्र पे। जैसे वहाँ पर अगर सर ने बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक को पढ़ाया है तो वहाँ पर पढ़िए अच्छे से। फिर सीधा आप आइए यहाँ पर क्विज़ लगाने के लिए। यहाँ पर आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि क्या गलती हो रही है आपसे कि वहाँ पढ़ने के बाद भी यहाँ क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो उन कमियों को पकड़िए और सुधारिए। और अगर आपने इसी तरीके से पढ़ाई की तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आप अपनी कमियों में सुधार जरूर करें। तो देखते हैं 66वें नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म, संघ, शील, समाधि, संघ, सत्य, अहिंसा, करुणा। तो आप सभी को पता है इसका आंसर है बी। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट देखा होगा इसका, ऊपर 65 क्वेश्चन तक आपने देखा होगा तो इजीली आप इसका आंसर दे ले जाएंगे। ठीक है, आंसर है इसका बी। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। तो इन तीनों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या दी गई हैं या ये तीनों किससे संबंधित हैं वो भी आपको ऊपर बता दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि इनमें क्या है, दर्शन से संबंधित है कि सिद्धांत हैं कि नियम हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें नियम, संघ के नियम इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसमें दर्शन है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप अच्छे से अगर समझ के पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछे आप आराम से उसका आंसर दे ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। मतलब ये पर्वन है क्या, ये पूछ रहा है आपसे। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, या किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। अगला है आपका, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसका आंसर है बी। ये क्या करते थे कि जब वर्षा ऋतु के दौरान मठों में रुकते थे तो इनको लगता था कि ये अपराध कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बौद्ध भिक्षुओं का नियम क्या होता है। टाइम से उठना, भिक्षा के उस पर रहना। ठीक है, भिक्षा लेकर के आते थे, वही खाते थे जो मिलता था उसमें। तो यही सारी चीज़ें होती थी। तो जब ये रुकते थे, अब भला वर्षा ऋतु में कहाँ जाएंगे, तो जो शासक होते थे वो लोग मतलब ला करके इन्हें खाने पीने की सामग्रियाँ पहुँचाते थे। तो इनको लगता था कि ये उनके द्वारा पहुंचाए गए सामग्री को खा करके अपराध कर रहे हैं, मेहनत करके नहीं खा रहे हैं। तो जब ये वर्षा ऋतु बीत जाती थी तब ये क्या करते थे कि अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति करते थे और इसी को कहा गया पर्वन। ठीक है, तो आंसर है इसका बी। यहाँ पर दिया है कि वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महावीरों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पर्वन नामक समारोह आयोजित करते थे जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। ठीक है, अब तो ये नहीं भूलेंगे आप। और ये पूछ भी लेता है, कई बार ये पूछा हुआ। देखिए, ये यूपी पीसीएस में तो पूछा है, बीपीएससी जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। यानी अशोकाराम विहार कहाँ है, वैशाली में है, पाटलिपुत्र में है तो बिहार में ही, लेकिन कहाँ है।
या कौशाम्बी में है या श्रावस्ती में है। तो इसका आंसर है बी, ये पाटलिपुत्र में है। अशोकाराम विहार कहाँ है? ये पाटलिपुत्र में है। आप इससे ध्यान दीजिएगा कि अशोक के समय जो बौद्ध संगति हुई थी, तीसरी हुई थी अशोक के समय, तो अशोक ने इस बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया था? ये भी किया था पाटलिपुत्र में। तो अशोक यहाँ भी है, अशोक यहाँ भी है, तो ये बिहार है और ये पाटलिपुत्र है। तो इससे आप कहिएगा कि जब अशोक से संबंधित ही बिहार है ये, तो जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र में ही होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र में ही अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति भी की गई थी। आंसर है बी। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति भी अशोक के समय हुई थी। तब यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि अशोकाराम विहार जब निर्मित हो रहा था तो ये किसके निरीक्षण में हुआ था? तो ये हुआ था इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पर अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अशोकाराम विहार, अशोकाराम विहार का निर्माण किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा करवाया गया था। इंद्रगुप्त नामक ध्यान दीजिएगा, ये थेर भिक्षु थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। वास्तुकार कह देगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान देंगे, थेर नामक भिक्षु के निरीक्षण में, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली में है कि नालंदा में है, राजगीर में है कि पटना में है? ध्यान देंगे, विश्व का शांति स्तूप, सबसे ऊंचा स्तूप है ये विश्व का, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका राजगीर में। आंसर है सी। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, कभी कभी क्या करेगा आपका कि अलग अलग जगह दे देगा, जैसे मध्य प्रदेश दे देगा, ठीक है, फिर आपका यूपी दे देगा, फिर बिहार दे देगा, वाराणसी दे देगा। तो ध्यान देंगे ये है तो बिहार में ही, लेकिन अलग अलग जब स्टेटों के नाम है तो ध्यान देंगे ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। अब ये किसके द्वारा की गई थी? जापानियों के द्वारा की गई थी कि थाई लोगों के द्वारा की गई थी या श्रीलंकाइयों के द्वारा की गई थी या भूटानियों के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है ए, ये किया गया था जापानियों के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है। तो ध्यान देंगे ये लाल ग्रेनाइट से है, आपको दे देगा कि बोध 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण सफ़ेद ग्रेनाइट से हुआ है, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे ये सफ़ेद नहीं है, यहाँ पर क्या है? लाल है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा, यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, यानी किसमें सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऋग्वेद में, ठीक है। आंसर है इसका ए, यहाँ पर देखिए दिया भी है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए शाब्दिक अर्थ भी समझ लेंगे कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, वह है किसी वस्तु का ढेर। मृतक को कटीला मत समझ लीजिएगा, ठीक है। दे देगा ऑप्शन में आपको कि मृतक को कटीला है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपके इधर उधर से ही बनेंगे जो कि मिलते जुलते होंगे। और यहाँ पर देखिए कि
अगर आपसे कह देगा कि सर्वप्रथम, या कह देगा कि स्तूप का उल्लेख केवल ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है, तो ध्यान देंगे केवल ऋग्वेद से नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे ग्रंथ हैं, ठीक है भी आप ध्यान देंगे। केवल जहाँ भी आए, वैसे तो सामान्यतः केवल सही ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और यहाँ पर केवल आए तो डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि इसका और कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है स्तूप का। अगला देखते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है, यानी किसी भी घटना से नहीं रहा है। सारनाथ का है कि सांची का है कि बोध गया का है या कुशीनारा का है। तो यदि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहला वाला पार्ट का वीडियो देखा होगा इसका, तो अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि बुद्ध कुशीनारा में क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो जब आपके 3 हट ही गए तो बचा आपका बी, तो आंसर होगा आपका बी, ठीक है। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ का धर्मचक्र परिवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन के किसी भी विशेष घटना से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसको हटा दीजिएगा, ये किसी काम का नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ये भी छोड़ दीजिएगा आप। यहाँ पर आते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत है किसका है, अनात्मवाद सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का या जैन दर्शन का, या इनमें से किसी का भी नहीं है। तो आप सभी को पता है किसका, ये बौद्ध धर्म का है, सी है आंसर। यहाँ पर दिया है कि बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीतय समुत्तवाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ का। बस इतना ध्यान रखिएगा आप कि अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ठीक है। यह आपको दे देगा यहाँ पर अनात्मवाद की जगह आपका दे देगा कि नैरात्मवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो भी आप ध्यान देंगे किससे है, ये बुद्ध से है, बुद्ध से है, बस बाकी छोड़ दीजिएगा ये क्या है क्या नहीं है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है, बौद्ध से है, जैन से है, गीता से है या वेदांत से है। तो ये है आपका बौद्ध धर्म से, आंसर है ए। यहाँ पर दिया है कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है, ठीक है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। अभी आगे हम स्यादवाद का भी सिद्धांत पढ़ेंगे। अभी ये क्षणिकवाद का सिद्धांत है, तो क्षणिकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, ध्यान देंगे, ये बौद्ध से है। और स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, वो जैन से है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो क्षणिकवाद और स्यादवाद में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्षणिकवाद किसका है, बौद्ध का है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर कहा जाता है, आंसर है ए, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। तो ध्यान देंगे ये एडविन अर्नोल्ड ने किस पुस्तक की व्याख्या की है, तो वो की है द लाइट ऑफ एशिया की, सॉरी व्याख्या नहीं, रचना, ठीक है। किसकी रचना की है, तो द लाइट ऑफ एशिया की। और ये द लाइट ऑफ एशिया किससे संबंधित है, तो आप क्वेश्चन देख ही लिए किससे, ये बुद्ध से है। अगला भी वही क्वेश्चन है
कि निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? तो भगवान बुद्ध ही हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्ध ने किया। अभी आप ऊपर ही देखे हैं। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ठीक है, वही चीज़ें हैं सारी दी गई हैं जो ऊपर हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता, ध्यान देंगे। ऊपर हम क्या पढ़ के आए हैं? पर्वन, और यहाँ पर क्या मिल रहा है? पारमिता। तो देख ना शब्दावली कैसे पूछ रहा है। और ये सारी शब्दावलियाँ आपको कहाँ मिलती हैं? एनसीईआरटी में। ठीक है, ये मिलती हैं आपको एनसीईआरटी में। यहीं से उठा करके पूछा जाता है। और देख रहे हैं बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, ये 20 में ही पूछा है। तो देखिए पारमिता शब्द का संबंध किससे है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ से, या वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय से, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, या आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियों से। तो ये तो पढ़ के ही गलत हो गया क्योंकि मध्यकाल में चला गया। ठीक है, सूत्र पद्धति में लिखे गए, इसका आंसर जो है आपका है सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ जो है प्रशस्त हुआ। ये है पारमिता। यहाँ पर दिया है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया। यानी पारमिता क्या है? एक साधना है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्या अवतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं यानी दान पारमिता, शील पारमिता, ये 7 प्रकार के हैं। देखिए, दान है, शील है, शांति है, वीर्य है, ध्यान है, प्रज्ञा है, ठीक है, को ग्रहण करना चाहिए। तो देख रहे हैं आप भाई, इसको भी याद कर लीजिएगा, कोई भरोसा नहीं है कि जो षट पारमिता में क्या क्या शामिल है। षट पारमिता ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये पीसीएस में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो यूपीएससी वाले होंगे वो ध्यान देंगे क्योंकि बना ही सकता है क्वेश्चन, कोई भरोसा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कितने टफ आते हैं। 21 का उठा करके देख लीजिए, बहुत टफ क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन उठा करके, ऐसे शब्दावलियों को उठा करके पूछेगा आपसे कि समझ में नहीं आएगा कि वो पूछा कहाँ से है और ये किताब में क्या है, कहाँ है। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर या अभिधम पिटक पर? आंसर है इसका बी, ये ललित विस्तार पर आधारित है। तो ये भी ध्यान देंगे कि सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया। तो ध्यान देंगे इस पुस्तक का प्रकाशन भी कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी इनमें अंतर क्या है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से आपने क्वेश्चनों को समझ के सॉल्व किया होगा 65 क्वेश्चनों को, तब आराम से आंसर ले जाएंगे। क्योंकि ये जो महायान और हीनयान में जो सबसे मौलिक अंतर था वो था देवी देवताओं की पूजा। महायान तो इनको देवताओं के रूप में पूजते थे, लेकिन हीनयान क्या, एक महापुरुष मानते थे। ठीक है, तो यही अंतर था। आंसर इसका सी। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अधिकार देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक के, या कनिष्क के, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या हर्ष के? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कनिष्क का जो कनिष्क के समय में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है,
संगति हुई थी और इसमें 2 संप्रदाय में बट गया था। ये बौद्ध जो धर्म है 2 संप्रदाय में बट गया था। एक तो हीनयान और एक महायान। तो अब आराम से आप आंसर में पहुंच सकते हैं कि इससे पहले तो कभी था ही नहीं ये कि बौद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाए, देवता के रूप में पूजा जाए। लेकिन जब चतुर्थ बौद्ध संगति में इन दोनों में इसका विभाजन हुआ इन 2 रूपों में, तो यहाँ से ये अस्तित्व में आए देवता के रूप में। तो किसके शासनकाल में हुआ था पूजा? देवता के रूप में। तो आप बता सकते हैं आराम से बी, कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, इससे पहले तो महायान और हीनयान नामक कोई संप्रदाय ही नहीं था, तो भला पूजा कहाँ से होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं इससे भी, इसलिए मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए जा रही हूँ कि क्या पता कोई क्वेश्चन मिल ही जाए। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो बताने की जरूरत नहीं है, बुद्ध की ही थी। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी, तो बौद्ध धर्म ने ही रखा था। उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, यानी किस मुद्रा में हो करके वे धर्मोपदेश दे रहे हैं? अभय मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में, धर्मचक्र मुद्रा में या भूमि स्पर्श मुद्रा में? तो पिछले वाले क्वेश्चनों में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा पहले पार्ट वाले में, तो मैंने आपको बताया कि हिरण वन में इन्होंने तपस्या की थी जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जब प्रथम धर्मोपदेश दे रहे थे तो वो उनके पीछे ना चक्र है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ तो है ही है, लेकिन जब ये धर्मोपदेश दे रहे हैं तो वहाँ भी इनके पीछे चक्र बना हुआ है। ठीक है, चक्र बना हुआ है, तो आंसर इसका सी, धर्म चक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो जब हम बौद्ध धर्म से संबंधित मेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लेकर के आएंगे। ठीक है, आपको इमेज के साथ दिखा दिया जाएगा कि क्या क्या कौन से अभय मुद्रा किसको कहते हैं, ध्यान मुद्रा किसको कहते हैं, धर्मचक्र मुद्रा किसको कहते हैं और वरद मुद्रा किसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? यानी खड़ी प्रतिमा गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्तोत्तर काल में? तो आंसर है इसका बी, कुषाण काल में बनाई गई थी। और अभय मुद्रा में जो लेटे हुए हैं ये मुद्रा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको कुशीनगर में। कुशीनगर में बहुत बड़ी प्रतिमा है, बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। ठीक है, लोग परिक्रमा करते हैं वहाँ पर, बहुत ही बड़ी प्रतिमा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का यानी बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। B.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कहाँ किया गया था, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। ये किया गया था आपका मथुरा में। ये मत कहिएगा कि चलो कुषाण काल में हुआ था तो ये विदेशों में हुआ होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये कहाँ हुआ था, मथुरा में हुआ था, गांधार में नहीं हुआ था। जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसॉन्ग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। तो ध्यान देंगे निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ था,
निर्माण कार्य तो शुरू हुआ था इनका मथुरा में, लेकिन प्रथम जो इनकी प्रतिमा बन के तैयार हुई थी वो कहाँ बनी थी, वो बनी थी कौशाम्बी में। तो देख रहे हैं कितना थोड़ा सा अंतर है। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को गलत कर ले जाएंगे, और आपको पता है मैं आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं। बाकी छोड़ दीजिएगा, कहाँ बनी थी कहाँ नहीं बनी थी, बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बनी हुई है। गांधार शैली में बनी हुई है, कि मथुरा शैली में बनी हुई है, कि मौर्य शैली में बनी हुई है, या गुप्त शैली में बनी हुई है। बस अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, गांधार शैली भी थी, मथुरा शैली भी थी। आंसर हो गया आपका ई। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ये भूमि स्पर्श मुद्रा जो है आपको कुशीनगर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और इसी को कहते हैं हस्त मुद्रा, ठीक है। तो हस्त मुद्रा भी इसी को कहते हैं। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। अतः जीवन संक्रमणशील है। इस संदर्भ में दोनों ए और बी कथन सही हैं। तो इसका आंसर है आपका बी। ये बुद्ध धरती का आह्वान करते हैं, ठीक है। आंसर है बी। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, या गुप्त काल से। तो ये है आपका गुप्त काल से। आंसर है डी। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। यहाँ से आपका कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, या राजपूत काल से। तो सेम क्वेश्चन है पिछला वाला ही है। आंसर है बी, गुप्त काल से। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, श्रमण, उपासक, ये क्या होते थे, संबंध क्या होता था, इसको देखना है हमको। तो इसमें अगर आपको थोड़ा सा अगर ये पता होगा कि जो श्रमण होते थे वो भिक्षु होते थे, ठीक है, साधु होते थे, पुजारी नहीं होते थे। तो दो देखिए, दो कहाँ है, आंसर दो यहाँ पर है, एलिमिनेट कीजिए। आंसर आपका आ गया बी। आंसर है बी, ठीक है। ये पुजारी नहीं, ये भिक्षु होते थे। यहाँ पर देखिए दिया भी है। परिव्राजक क्या होते थे, परिव्राजक होते थे प्रतित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमण भिक्षु साधु होते थे। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी या अनुयायी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, अशोक ने, पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये जो शुंग था इसने नहीं दिया था, बाकी तीनों ने दिया था। आंसर है इसका डी। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सिंह ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया था, वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा था। यहाँ से देखिए आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन रहा है कि यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा किसने की। तो यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने की। और ये शुंग वंश का संस्थापक, ये देखिए तीन चीज़ें, आप 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे।
शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? वो थे पुष्यमित्र शुंग। और फिर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि वैदिक पुनर्जागरण का काल किसे कहा जाता है? किसके काल को कहा जाता है? तो वैदिक पुनर्जागरण के काल को पुष्य मित्र के काल को कहा जाता है। और चौथा आपका बनेगा कि अशोक के शासन काल में उपेक्षित हो गए वैदिक काल को पुनः किसने प्रतिस्थापित किया? प्रतिस्थापित किया किसने किया था? तो वो किया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। इन चारों क्वेश्चनों को आप ध्यान से लिख लेंगे, कहीं नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ पर मैं ही लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला तो यही आपका क्वेश्चन बनेगा कि शुंग वंश के संस्थापक। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, फिर यवनों से देश की रक्षा की किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। तीसरा, वैदिक काल को पुनर्स्थापित किया। पुनर्स्थापित किया किसने? तो पुष्यमित्र ने। चौथा आपका बनेगा कि वैदिक पुनर्जागरण का काल किसके काल को कहा जाता? तो पुष्यमित्र शुंग के काल को कहा जाता। ठीक है, हो गया आपका ये। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन दिया आपका, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। यहाँ पर देखिए, फिर से आइए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण दोनों। देखिए, ये राजधानी और निर्माण से कोई संबंध नहीं है। ठीक है तो दोनों ही सही, लेकिन कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और यहाँ पर महात्मा बुद्ध, दोनों मतलब एक साथ बैठ ही नहीं रहे हैं। इसके कहने का ये मतलब है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो राजधानी, गणराज्य की राजधानी कैसे बनी, क्या थी, इसके कारण तो कुछ और होंगे ना। तो दोनों सेट नहीं हो रहे हैं तो दोनों ही सही, लेकिन दोनों सेट नहीं हो रहे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी, कि दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर है आपका बी। यहाँ पर देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित पोरस महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा तथा कुशिनारा मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण के वही चीज़ है सेम, ठीक है, वही बताया गया है जो कथन कारण में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप ध्यान देंगे कि मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी, क्या था? एक तो पावा था और एक कुशिनारा। ये मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंहस्तंभ शीर्ष और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो सिंधु घाटी सभ्यता वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि लोथल समय में गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो आपका सही है, तो ये हट गया आपका, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश ऊपर ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, दो सही है, तो इसमें देखिए दो 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 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक दो एक साथ आ रहे हैं, एक दो यहाँ भी है, एक दो यहाँ भी है। राजगीर
अशोक का सिंह स्तंभ और नालंदा बौद्ध, ये नालंदा भी आपको पता है ये 4 भी है, तो ये हट गया आपका। अब 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। अब इसको देखिए, जो अशोक का ये जो स्तंभ है ना, सिंह स्तंभ, ये राजगीर में नहीं है, कहाँ है, ये सारनाथ में है, सारनाथ में है। तो तीसरे को आप गलत कीजिए, तीसरा आपका गलत हो गया। आंसर हो गया आपका 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, आंसर है आपका सी। सैंधवपुरा स्थल लोथल गुजरात में गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ, वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ठीक है। कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और अशोक का शेष स्तंभ जो है राजगीर में नहीं है, ये कहाँ है, ये सारनाथ में स्थित है। इसको देख लेंगे, आप पढ़ लेंगे एक बार। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या मैत्रेय। यानी कह रहा है कि महायान जो है, महायान ये बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर और किस नाम, अवलोकितेश्वर तो कहते ही कहते हैं। आपसे ये भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपका बना देगा कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर किसके द्वारा बौद्ध धर्म को संबोधित किया जाता है? तो यह महायानों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको देता है कि हीनयानों के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान देंगे, ये हीनयानों के द्वारा नहीं, ये महायानों के द्वारा ये बोला जाता है। और ये महायान है एक अन्य नाम से भी जानते हैं, और वो है पद्मपाणि। आंसर है आज का सी, आंसर है सी। ये महायान जो है वो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्माण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का ही एक नाम है। तो यहाँ से कुछ भी नहीं है आपका क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर बस एक शब्द ध्यान देंगे कि निर्वाण की प्राप्ति इसमें कहा गया है। बौद्ध धर्म में अगर ज्ञान की प्राप्ति आपको हो रही है तो उसको कहते हैं निर्वाण। और यही सेम अगर जैन धर्म में होता है तो उसको कहते हैं कैवल्य। तो निर्वाण और कैवल्य में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए कैवल्य क्या है, ये जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। और निर्वाण बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है। तो दोनों शब्द आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने फैक्टों को यहाँ पर पढ़ा है ऊपर, देखिए अब यही चीज़ है, आप कहते हैं ना कि फैक्ट को केवल फैक्ट की तरह ही नहीं पढ़ते हैं, आप कहते हैं ना कि कैसे तैयारी करें। तो देखिए आप किसी भी फैक्ट को पढ़िए, पूरे सॉलिड तरीके से पढ़िए। मैं मानती हूँ कि इसमें आपका टाइम लग रहा होगा, लेकिन एक एक चीज़ों को लाइन बाय लाइन आपको समझा के इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अगर ऐसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं ना तो आप बहुत ही ईजिली आप आंसर को दे ले जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो सही बात है, महासंघिकों के द्वारा ही, यानी ये महासंघिकों का किसको बोल रहा है, ये महायान को बोल रहा है कि उन्होंने बुद्ध को देवता के रूप में पूजने का जो प्रचलन है उसको प्रोत्साहित किया। तो 3 तो आपका सही है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ये आपका हट गया। अब देखिए एक तो हट गया आपका। दूसरे पे आइए, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। मैंने आपको वही चीज़ यहाँ पर बताया। ये देखिए कि पूछ लेगा आपसे कि किसकी शाखा है, किसके द्वारा बौद्ध धर्म को इस नाम से बुलाया जाता है। तो देखिए महायान ही तो हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ दे दिया। तो दूसरा भी आपका सही है। तो दूसरा देखिए कहाँ है,
2 और 3 आपका सही है ना, तो ये केवल 3 दे दिया, अब ये आपका हट गया। अब ऐसे ही एलिमिनेट करते करते आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए केवल कितना बचा, बी बचा और आपका डी बचा, 2 तो हट ही गए। स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, नहीं ये महायान से नहीं है, ये आपका हीनयान से है, हीनयान से है। देखिए आप एक हटाइए, एक हटा दिए, आंसर आ गया आपका बी। जो आपने पढ़ा था अच्छे तरीके से, ये दोनों में आप कंफर्म थे और यही दोनों आपका सही है। यहाँ पर देखिए, परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंध है। अभी देखिए खुद कह रहा है कि परंपरागत नियम में, यानी वो महापुरुष के रूप में मानते थे बौद्ध को, भगवान बुद्ध को, और कहते थे कि ये जो नियम हम बनाएंगे, ठीक है, वही हमारे लिए सही है क्योंकि ये एक महापुरुष हैं, ये देवता के रूप में नहीं मानते थे। इसका नेतृत्व महाकचायन ने किया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यही बन जा रहा है कि ये जो स्थविरवाद है ये हीनयान शाखा से संबंधित है, लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो किए थे महाकचायन ने। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांगिक कहलाता। यानी परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार, यानी इन्होंने भगवान को किस में परिवर्तित कर दिया, एक महापुरुष से महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में, यानी क्या कर दिया इन्होंने कि मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी, देवता मानने लग गए। ठीक है, परिवर्तन किया कि नहीं किया। इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। तो ध्यान देंगे महासंघिकों का नेतृत्व किसने किया, तो महासंघिकों का नेतृत्व किया कश्यप ने। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है वो ये है कि स्थविरवाद बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है, तो हीनयान शाखा से संबंधित है, और इसका नेतृत्व किसने किया, तो महाकचायन ने किया। सेकंड आपका क्वेश्चन ये है कि महासंघिक जो है ये लोकोत्तरवादी संप्रदाय से संबंधित हैं, और इस लोकोत्तरवादी संप्रदाय का जो है अध्यक्षता किसने की, नेतृत्व किसने किया, तो वो महाकश्यप ने किया। ये 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके ये, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। यानी कहते हैं कि संसार की रक्षा के लिए अब जो भगवान बुद्ध हैं वो एक रूप में आएंगे, अलग रूप में आएंगे, ठीक है, रक्षा करेंगे आकर के। तो किस रूप में आएंगे, अवलोकितेश्वर के रूप में आएंगे, कि लोकेश्वर के रूप में आएंगे, मैत्रेय के रूप में आएंगे, या पद्मपाणि के रूप में आएंगे। तो आंसर इसका सी, मैत्रेय के रूप में। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। यहाँ से आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि क्या क्वेश्चन बनेगा क्या नहीं बनेगा ये पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। या बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। ये कब पूछा गया, देखिए 16 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका यूपीएससी का, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर कह रहा है कि जो बोधिसत्व है वो बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय से है, नहीं ये महायान से है।
महायान शहर। एक को हटाइए आप, एक हट गया आपका, एक ये भी हट गया आपका। अब बचा आपका सी और बी। अब यहाँ पर देखिए, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा में है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका सही है, ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तीसरा कह रहा है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका बी, 2 और 3। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध यानी शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वालों को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की प्रकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज में दुख का अंत है। बुद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं, ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था, एक बार और देख लीजिए। क्या है? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्माण पाने की कोशिश करते हैं। अष्टांगिक मार्ग भी इम्पोर्टेंट है, पिछले वाले वीडियो में है, वहाँ पर उसको भी देख लेंगे कि क्या क्या शामिल है इसमें अष्टांगिक मार्ग में। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो, ये कहाँ पर पद्मपाणि का जो चित्र है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? अजंता में, बादामी में, बाघ में या एलोरा में? तो ये है आपका अजंता में। आंसर है ए। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृति में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। हीनयान का पूछ रहा है, पीतलखोरा में है या जुन्नार में है, कार्ले में है या बेडसा में है? तो ये है आपका कार्ले में। आंसर है सी। हीनयान अवस्था विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मालवा तालुका में स्थित है। ध्यान देंगे ये कार्ले कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में, बस इतना ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता में, एलोरा में, कन्हेरी में या कार्ले में? तो ये मिलता है आपका कन्हेरी में। आंसर है सी। ध्यान देंगे कितने सिर हैं? 11 सिर हैं। ये भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कि कितने सिरों वाला बोधिसत्व कन्हेरी गुफा में मिलता है? तो ध्यान देंगे 11 सिरों वाला, 11 सिरों वाला। सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो ध्यान देंगे कन्हेरी गुफाएं कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हाशैल कृष्णगिरी कान्हगिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईस्वी में ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41, छोड़ दीजिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में से किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? असंग को, अश्वघोष को, वसुमित्र को या नागार्जुन को? आंसर है डी, नागार्जुन को भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। तो ध्यान दें कि नागार्जुन किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये कनिष्क के दरबार से संबंधित थे।
उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहला तो यही कि नागार्जुन का किस शासक के दरबार से संबंध था, तो ये थे कनिष्क के दरबार से। नागार्जुन की पुस्तक क्या है? माध्यमिक कारिका है, ठीक है। और इस माध्यमिक कारिका में क्या दिया गया है? तो सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? तो नागार्जुन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे, वही है नागार्जुन। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उस पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता माना। तो ध्यान देंगे, प्रतीत्य समुत्पाद भी आए तो ध्यान देंगे इसका मतलब क्या है? शून्यता ही है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौतांत्रिक, वैशासिक, माध्यमिक या योगाचार? बताने की जरूरत नहीं है, आंसर है सी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा, विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? आंसर ए क्या है? विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। तो ध्यान देंगे 3 थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ध्यान देंगे यह महायान शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है वल्लभी गुजरात। ध्यान देंगे ये वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ा क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिमी भारत में शिक्षा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यानी कुल मिला जुला करके ये जो वल्लभी है, वल्लभी ये हीनयान, यहाँ पर देखिए ये दिया हीनयान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वल्लभी, ठीक है। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ पर्वत जिले में स्थित है। यानी ये जो गिरनार, ये जो है ये वाराणसी, ये क्या था? ये हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और ये जो गिरनार है ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पर आपके ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके समय उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी? तो वो था बुद्ध के समय। यह घुमा करके पूछ लेगा कि बुद्ध के समय उज्जैन राज्य की राजधानी थी, वो कौन थी? वो अवंती थी, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे। और विक्रमशिला कहाँ है? तो ये भागलपुर में है। यहाँ देखिए विक्रमशिला भागलपुर में है। और भागलपुर में भी पूछे कि कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, तो ये पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। और इस विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई थी? वो करवाया था धर्मपाल ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो सारे क्वेश्चनों को आप एक बार देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं ये तो नहीं मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन तो कहीं नहीं बना है, मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ, ये तो कहीं नहीं बना है। हाँ ये है, ये आपको मिल जाएंगे, स्थापना भी मिल जाएगा, ठीक है। जब इस चैप्टर पे हम आएंगे तो पाल वंश पे आएंगे तो, और ये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो है बुद्ध, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये और ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है और ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो अभी हमने देखा कहाँ है, गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, कब हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग क्या है, किसने किया था नालंदा का? इसमें मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ, सी है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग गुप्त काल में हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नालंदा, ऊपर हमने पढ़ा था। ये करवाया गया था कुमार गुप्त द्वारा, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था, तो ये भी ध्यान देंगे, ठीक है। अगला है, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। ये वो कहाँ था आपका? विक्रमशिला। यहाँ पर देखिए, ये विक्रमशिला आपका कहाँ? ये भागलपुर में है, लेकिन नालंदा कहाँ है आपका? तो ये राजगीर में है। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, बस वही ध्यान रखना है कि संस्थापक कौन था। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। ठीक है, वेनसॉन्ग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शंकरादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शंकरादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की गई है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य है, महेंद्रादित्य है। तो ध्यान देंगे, कुमार गुप्त आए या फिर शंकरादित्य। तो शंकरादित्य किसने कहा था कुमार गुप्त को? ये कहा था वेनसांग ने। और कुमार गुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी वो था महेंद्रादित्य की उपाधि। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर पूछ लेगा कि किस शासक के द्वारा महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई थी? तो वो किया गया था गुप्त शासक के द्वारा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसको आप लिख लेंगे। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। ठीक है, अगला है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कारण और कथन। तो देखते हैं इसको। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो सही बात है, यहाँ पर कह रहा है कि अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो केवल यहाँ पर एक कारण नहीं बता रहा है इसका, तो हालांकि तो इसका कई कारण है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अंत तक नालंदा विहार का पतन है क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो यहाँ पर आकर लिखता कि क्योंकि केवल महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया, तो तब ये आपका गलत होता। लेकिन यहाँ पर केवल नहीं दिया, सीधा बोल रहा है, यानी बता रहा है कि हाँ एक कारण ये भी था। तो सही बात है, तो आंसर इसका ए और आर दोनों सही है, और आर ए के सही स्पष्टीकरण करता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी में भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ध्यान देंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी धर्मपाल के द्वारा। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा, तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन हो रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रशय का अभाव भी एक कारण था। तो मैंने बताया आपको कि एक कारण पूछ रहा है, केवल नहीं बताया उसने। ठीक है, तो हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? वेनसांग स्मारक, महावीर के जन्मस्थान, पाली अनुसंधान संस्थान और संग्रहालय। तो ध्यान देंगे आप, क्या है? पाली अनुसंधान संस्थान, क्योंकि पाली इसमें शिक्षा दी जाती थी बौद्ध के द्वारा। ठीक है, नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? यानी दोनों में क्या समानताएं हैं? तप और भोग की अति का परिहार, वेद, प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो तप और भोग की अति परिहार, तो अगर आप इसी पहला ही पढ़ लेंगे तो तप और भोग का थोड़ा सा जो है उसका आप परिहार कर सकते हैं। किस में है? ये बौद्ध धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, जैन में नहीं है। उसमें बहुत ही सख्ती का नियम है उसमें, ठीक है। तो पहला आप हटाइए, पहला आंसर आ गया आपका बी, 2, 3 और 4, ठीक है। तब आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थी? अब देखिए सेम क्वेश्चन है। देखिए ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है और ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। ये पूछा गया 96 में और ये देखिए पूछ लिया 2012 में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं यूपीएससी में भी, ठीक है। तप और भोग का अति परिहार देखिए नहीं है, एक पहले ही काट दीजिए यहाँ पे, फिर वही आंसर आ गया, बी आपका गया। सेम क्वेश्चन उठा करके पूछा है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो देखिए अहिंसा है, ठीक है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन। तो यही तो है आंसर, आत्मदमन ही, यानी अति परिहार ही तो नहीं है। तो देखिए ये पूछ लिया आपका, एक स्टेटमेंट से उठा करके बना दिया किसमें? बीपीएससी में क्वेश्चन। अगला है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में लिखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है और दुख का कारण। तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये जो है कि पूरी चीज़ें ही याद हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दुख है। दुख क्यों होता है? जब दुख का कोई कारण होता है ना। तो ए और डी यहाँ भी है, ए और डी यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन आपका हट गया, ठीक है, बचा आपका ए और बी। फिर कह रहा है कि दुख निरोध का मार्ग है, दुख का निरोध है। तो दुख का निरोध है यानी दुख दूर हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसके लिए कोई नियम, कोई मार्ग, कुछ भी तो बनाया गया होगा ना। दुख निरोध का मार्ग है। लास्ट में आपका आ रहा है सी, आंसर है आपका ए। तो ये सारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं भाई। अगर दुख दूर करने का कारण है तो क्या है, कैसे होगा, कोई उपाय तो होगा। तो यही है मार्ग यानी उपाय, उस उपाय पे चलिए, आपका दुख वैसे ही दूर हो जाएगा। हो गया आपका आंसर है ए। यहाँ पर कह रहा है, अब ये दिया है जो 4 आर्य सत्य हैं वो दिया हुआ है कि दुख यानी संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखे एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण होता है, ठीक है। दुख का अंत संभव है यानी दूर किया जा सकता है, लेकिन कैसे? तो ये बोला दुख के मूल अविद्या का विनाश करके उपाय अष्टांगिक मार्ग हैं, यानी अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। ये आपका अष्टांगिक मार्ग ही है जो आपको इन दुखों से दूर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये तो है ही नहीं, ये तो केवल बुद्ध का है, ठीक है। इससे दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा बल जैन नहीं देता है। मृत्यु के पश्चात नहीं, ज्ञान की प्राप्ति तो उनको दोनों लोगों को इसी अवस्था में हो गई थी, जीवित थे तभी हो गई थी। तो बच रहा है कि आपका ए, आंसर है आपका ए। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता
का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार एवं दोनों ने बल दिया तथा दोनों के कर्मवाद, ठीक है वही है, कुछ नहीं है इसमें अलग से जो आपको क्वेश्चन बने। अगला है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं होती। ठीक है, ये पूछा कब पूछा है, ये 2006 में पूछा है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो कह रहा है कि बौद्ध दर्शन कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन बौद्ध तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, तो दोनों सही कैसे? ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। फिर ए सही है, ये तो है ही नहीं, आंसर हो गया आपका डी। ये गलत है किंतु आर सही है। आत्मा की सत्ता नहीं होती, सही है। आत्मा में विश्वास नहीं करता है बौद्ध धर्म, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो इसको भी आप आराम से कर ले जाएंगे। प्रतीत्य समुत्पाद की बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, यानी आत्मा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। इसका मतलब वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। वो भी किस पे मानते थे? कर्म के अनुसार। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अव्यवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन ये गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध के विषय में पूछा केवल। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही बात है। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। इसका आंसर है सी। आपका तीनों ही सही है। यहाँ पर देखते हैं बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है, वही चीज़ें जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में। अगला है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो सही बात है, धर्म की सादगी एक सही है, एक इसमें नहीं है, एक इसमें भी नहीं है। दलितों के लिए विशेष अपील, ठीक है, ये भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है, पाली भाषा उन्होंने दिया था। लेकिन दार्शनिक भौतिक भावना का सुदृढ़ता पे कहाँ ये इन्होंने बल दिया था? सुदृढ़ता का मतलब होता है मजबूती। तो आपका ये पांचवा भी गलत था, 5 कहीं है ही नहीं आपका, ठीक है। 5वां तो वैसे भी आपका गलत है, ये है तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है आपका। तो आपका जो सही है वो है 1, 2 और 3 और 4। तो 1, 2, 3 और 4 कहाँ है? सी में आंसर हो गया आपका सी। वही चीज़ है जो यहाँ पर दिया हुआ है। अगला है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन का कारण क्या था? उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिंसा बन गया, सही बात है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाना और बौद्धों को सताया। ये कोई ठोस कारण नहीं है, ठीक है। फिर है कि गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। नहीं, उन्होंने संरक्षण भी दिया था ना, जैसे कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बौद्ध बिहार का भी स्थापना करवाया गया था। तो कैसे करेंगे? तो आपका 3, 3, 3 हटाइए अगर आप 1 से ही, तो आपका आंसर आ गया ए। आंसर है आपका ए। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसीलिए हुआ, यही है कि वो लोग जो बुद्ध हैं उनको विष्णु के अवतार समझने लग गए थे, ठीक है। यही ठोस कारण है एक। अगला है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वस्ववादियों की मान्यता थी कि दिग्विजय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा, ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं कि जो स्वतांत्रिक है ये जैन मत का नहीं है, ये बौद्ध का है, बौद्ध मत का है, ठीक है। एक आपका गलत हो गया। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विजय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अवयव, सही है, ये बिल्कुल सही है। आपका आंसर हो गया बी। यहाँ पर वही चीज़ दिया है कि स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं।
अतः कथन एक असत्य है आपका। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्वम, अस्तिवाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, ठीक है। अस्ति अर्थात, अस्ति अर्थात है, अस्ति अर्थात है, मतलब अस्ति का मतलब है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व समीकालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वस्ववादी कहलाए। छोड़िए, ये सब कुछ भी नहीं है इसमें। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं, ऐसा तो है नहीं, अंतर जरूर होगा। बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में नहीं, अंतर है तो दोनों एक जैसे नहीं होंगे आपके। तो थोड़ा सा अगर आपने पर्वन वाला जो शब्दावली पढ़ा होगा, पर्वन, तो वो क्या था कि जब बौद्ध भिक्षु अपने बिहार में निवास करते थे, रुकते थे वर्षा ऋतु के दौरान, तो वो सोचते थे कि हमसे अपराध हुआ है। उसके बाद से वो अपने अपराधों का मतलब एक तरीके से क्षमा याचना मांगते थे, उसी को कहते थे पर्वन। तो बिहारों में रुकते थे, तो बिहार क्या हो गया आपका, यहाँ पर देखिए निवास स्थान हुआ कि नहीं हुआ। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आपने चीज़ों को समझ के पढ़ा है तो इसलिए आप आंसर निकाले जाएंगे। आंसर है इसका बी, चैत्य पूजा स्थल होते थे और बिहार है वो निवास स्थान होते थे। तो ये आप देख लिए, सारा वही चीज़ें लिखी हैं, इसमें कुछ भी आपका अलग से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है। सेम क्वेश्चन वही पूछ लिया। बिहार पूजा स्थल फिर वही ला दिया आपका, नहीं है पूजा स्थल। देखिए 13 में पूछा है और वो वाला क्वेश्चन कब पूछा है, 1 में पूछा है। तो देख सकते हैं आप, मतलब रिपीट तो होता है क्वेश्चन, ठीक है। चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। सेम क्वेश्चन, आंसर है इसका बी, ठीक है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। सुल्तानी युग में यानी मध्यकाल में, थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान। तो ये था आपका वज्रयान, आंसर है सी। ये देखिए सुल्तानी युग मतलब होता है मध्यकाल, ठीक है। तो मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकप तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान आपको रखना है कि सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो वो था वज्रयान। और आपसे ये पूछ लेगा, आपसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन ये सकता है कि थेरवाद, हीनयान, तंत्रयान या वज्रयान, इनका संबंध किस शाखा से है, ठीक है। तो किससे है, इनका संबंध किससे है, किस धर्म से है, बौद्ध से है कि जैन से है। तो इतने सारी जब चीज़ें आएंगी आपको 1 2 3 4 करके देगा नीचे, 1 2 1 2 3, केवल 2 1 2 3 4, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि यार ये 4 हैं तो कोई ना कोई तो जैन का होगा ही होगा। तो ध्यान देंगे, ये सारे के सारे आपके किसके हैं, ये सब के सब आपके बौद्ध के हैं। तो ये आप ध्यान देंगे चारों को, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इस तरीके से हमारा बौद्ध वाला जो बौद्ध धर्म से जो संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया। आगे आएंगे हम जैन धर्म पे, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।